वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आज हम समरी डिस्कस करेंगे ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन, क्लास 11। समरी, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर। ये जो पोएम है वो ट्रिब्यूट है उसकी मदर के लिए। शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। तो उसके ऊपर जो पिक्चर लगी है वो उसकी मदर की है। द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स, उसमें 3 लड़कियां हैं, इन विच द मिडल वन इज द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट। और जो सेंटर में जो लड़की है वो सबसे ओल्ड है, उन तीनों लड़कियों में से ओल्ड है और टॉलेस्ट भी है, लंबी भी है। इट इज हर मदर, वो पोएट की मदर है। व्हेन शी वाज 12 years old और सो। तो उस वक्त की बात है जब पोएट की मदर जस्ट 12 साल के आसपास थी। बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर हर 2 कजन, और उसके दोनों तरफ उसकी मदर के कजन्स हैं, उनका नाम है बैटी एंड डॉली, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, और वो उससे एज में छोटी हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग। एंड हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन, और उनके अंकल ने ये पिक्चर उनकी क्लिक की है। द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस। तो उस पिक्चर में वो क्या नोटिस कर रही है, जो पोएट है वो उसको अपनी मदर का जो फेस है बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रहा है। शी टच्ड हर terribly the sea touched her terribly transient feet which depicted that she changed over the years and the sea remained the same। तो काफी साल बीत चुके हैं लेकिन जो उसकी मदर की फीट है वो उसको देख रही है और ये सोच रही है कि द ट्रांजिएंट फीट हैज डिपिक्टेड दैट शी चेंज्ड ओवर द इयर्स। वो सब चीजें बदल गई हैं, सालों के साथ साथ चीजें इंसान बदलता है ना, लेकिन जो सी है वो वैसी की वैसी ही है। After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. जब इस पिक्चर को लिए हुए 20-30 साल हो जाते हैं, उस वक्त की बातें वो सोच रही है कि उसकी मदर कैसे हंसा करती थी उस पिक्चर को देखकर। उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती थी और वो पोएट को भी बताया करती कि देखो कि कैसे पेरेंट्स ने ड्रेसअप किया है उन्हें बीच हॉलीडे के लिए। The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laugh was the poet's favorite memory. तो उसकी मदर का जो पास्ट मेमोरी, फेवरेट पास्ट मेमोरी थी वो था उसका बीच हॉलीडे जब वो पिक्चर क्लिक की गई थी। लेकिन पोएट के लिए उसकी जो फेवरेट पास्ट मेमोरी है वो है उसकी मदर की खुशी, जब वो उस पिक्चर को देखकर खुश हुआ करती थी। Most of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again। तो वो उन चीजों को वो एक बार जी चुके हैं लेकिन वो सब चीजें दोबारा नहीं मिल सकती क्योंकि वो मोमेंट्स जो हैं, वो वक्त जो है वो जा चुका है। दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ। अब वो सब बातें जो हैं सिर्फ मेमोरीज बनकर रह गई हैं क्योंकि उसकी मदर ने अपना चाइल्डहुड उसका जा चुका है, वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी जो है मेमोरी खत्म हुई। वैसे ही जो पोएट है अब उसकी मदर ही उस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी जो माँ के चेहरे पे वो जो खुशी आती थी वो पिक्चर को देखकर, तो वो भी उसके लिए, पोएट के लिए भी वो एक मेमोरी बनकर रह गई है। Now the poet's mother had been dead for the past 12 years। तो 12 साल हो चुके हैं उसकी मदर को इस दुनिया से गए हुए, विच इज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बैक देन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो उसकी मदर की एज है उस पिक्चर में वो 12 years अराउंड है और अब उसकी मदर की डेथ को भी 12 years हो चुके हैं। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। लेकिन वो उस दुख को जो है बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है जो पोएटेस है यहाँ पर। सो शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। अब उसकी मदर उसके साथ नहीं है लेकिन उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। Let's see what is the theme of the poem. The poem deals with the theme of loss. Okay? लॉस हुआ है, दोनों को ही हुआ है। उसकी मदर का चाइल्डहुड अब नहीं रहा और उसकी मदर ही नहीं रही फॉर द पोएट, तो दोनों का ही लॉस है यहाँ पे। रेमिनिसेंस मीन्स मेमोरीज, ओके, रिकलेक्शन एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। तो नेचर कैसे जो है सेम टू सेम रहता है लेकिन हम इंसानों की जिंदगियां वक्त के साथ बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। So that is the transient nature of life. The poet compares the change in her mother's age to the more stable and non-transient nature of the sea.
लेकिन जो सी है, जो नेचर है, वो नॉन ट्रांजिएंट है ना, इमोर्टल है। लेकिन हम इंसान वक्त के साथ बदलते हैं, एज के साथ ग्रो होते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। इट डिस्प्लेज हाउ लाइफ गोज ऑन नो मैटर व्हाट द सिचुएशन एंड इवेंट्स इन अवर लाइव्स आर लाइक। तो जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही है। Message of the poem stresses the fact that life is ever changing and no person or thing stays with us forever, no matter how close we are. The photograph is like a memory that captures the good moments of life. In the same way, we should try to hold on to the good things in life. तो जिंदगी में सब कुछ वैसा ही नहीं रहता, चीजें ग्रो करती हैं, खत्म हो जाती हैं। वी ऑल आर मोर्टल, लाइफ इज मोर्टल, लेकिन नेचर जो है वो इमोर्टल है। सी जो है वैसी की वैसी होती है, लेकिन जो पिक्चर में वो अपनी मदर की फीट देख रही होती है वो एक ट्रांजिएंट नेचर है उसका। वो जिंदगी खत्म हुई, उसकी मदर ग्रो हुई, शी इज डेड नाउ, लेकिन जो नेचर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। Conclusion. The poem concludes with the speaker saying that there is nothing to say at all but the loss or the period since. This suggests that she doesn't have the words to describe it, or that there really are no words to adequately convey the ravages of time. तो उसके लिए कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स थे ही नहीं। वक्त निकल चुका है, जिंदगियां आगे बढ़ चुकी हैं। वो ग्रीफ उसे है, वो दुख उसे है कि उसने अपनी मदर को, उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसे बहुत पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन इस तरह से वक्त जो है आगे बीतता जाता है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।